प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके पोस्टुलेट को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी। क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, कोई भी इनमें से मॉलिक्यूल दे सकता है, H2H हीलियम मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, N2 F2। ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 O2 F2 एंड राइट डाउन। क्या क्या करना है इसमें आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स पोस्टुलेट, इसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर, और इसके अलावा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम सीक्वेंस से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम करने से पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। H2 है हमारे पास। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s1। इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन एटम की 1s1। अगर आपको याद हो, एमओटी के पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हम बनाने लगे हैं सेकंड पोर्शन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपने सही से ड्रा कर ली, सही से आपको समझ आ गई, तो आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी, और मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसका बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए इंतहाई आसान वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस तरीके से दो लाइंस ड्रा कर लेनी है। लाइंस ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रखना है, ऐसे कर लेना है, ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास कौन से हैं, 1s1। तो मैं इसको जो है वो कर देता हूँ 1s1। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है 1s, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरीके से आप इसको कर दें, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे एनर्जी को शो कर लेना है। अब हमने, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप्स पढ़ी थी कि कितनी होती हैं, 2 तरह की होती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या थे, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या थी, जिनकी एनर्जी लेस थी एटॉमिक ऑर्बिटल से, जबकि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा थी, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम एंटी बॉन्डिंग कह रहे थे। तो यहाँ पे आप इसको ड्रा कर लें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम कह सकते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है और ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद हमारे पास क्या होंगे, ओवरलैप करने के बाद हमारे पास इस तरीके से बना सकते हैं ये। अब 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा, इसका पोस्टुलेट पढ़ा था कि हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको हमने फिल करना है। तो 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दें। दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो गए। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिल हो गए हैं अकॉर्डिंग टू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के, हमने इसको फिल किया और ये क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये अब आपके पास है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है 1s। तो फिर आप यहाँ क्या कहेंगे, इसको सिग्मा 1s, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार या पाई स्टार बनाते हैं। तो ये सिग्मा 1s है, क्योंकि हमारे पास 1s में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इस तरीके से आपने फिर नेक्स्ट प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्या है, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर आपको याद हो तो हमने बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2।
तो इस तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हमारे पास मौजूद हैं 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास आंसर आ गया जी 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1। तो इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन का एटम जो है इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है 1। अब एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल कैसे आपने बनाने हैं, अगर आपको याद हो तो एनर्जी लेवल में मैंने मेन पोस्टुलेट में आपको इसको याद करना और कैसे लिखना बताए थे। तो आपने क्या करना है, सबसे कम एनर्जी इसकी है तो इसको पहले रखना है सिग्मा 1s, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद हमारे पास कोई मौजूद नहीं है तो एनर्जी लेवल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसे बताना है, अब हमने मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का हमें पता है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, अगर पेयर्ड हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे गौर से देखें, ये हमारे पास पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा H2 मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ये क्या कौन सा बिहेवियर शो करेगा, ये करेगा डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद नहीं है, पेयर्ड हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बाद हमारे पास है हीलियम डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हीलियम का कैसे ड्रा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 1s 2 एंड दूसरा हमारे पास हीलियम है, हमारे पास इसका क्या है 1s2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बाद। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद है मैंने कहा था इस तरीके से आपने इसकी ड्रा करनी है। ये हमारे पास हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी हमारे पास क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है 1s है, 1s एंड 1s। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं 2, इसमें भी हमारे पास कितने हैं 2। उसके बाद हमारे पास कैसे ड्रा करनी है, यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल ड्रा कर लेना है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितनी तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये 1s है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा 1s और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, हमारे पास एक दूसरे के साथ इन्होंने ओवरलैप किया है। ओवरलैप करने के बाद ये क्या बना देंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2 1 2। बाकी हमारे पास कितने बचे 2 + 2 4 एंड 2 फिल हो गए हैं। बाकी हमारे पास बचे 2 तो 2 इसमें हमने फिल कर दिए। ये हमारे पास होगी क्या एनर्जी लेवल डायग्राम, हमारे पास सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके बाद हमारे पास क्या है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो फिर हम कैसे करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने मौजूद हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने मौजूद हैं 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका हमने क्या करना है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है। तो फिर हम आगे एनर्जी लेवल बना लेते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये इसका 0 क्यों आया। एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे बनाएंगे सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s। मैग्नेटिक बिहेवियर आप कैसे बताएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर आप इसका हमारे पास आंसर इसका क्या आया है 0 आया है। और यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने ये बताना है कि हीलियम जो है ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, फुली स्टेबल है। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है 0 निकलता है। ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल के बाद हमारे पास है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल की हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, 1s 2 2s 2 2px 2py एंड 2pz 4
5 6 7 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इलेक्ट्रॉन की, 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरीके से दूसरी एटम की, ऑक्सीजन एटम की 1s 2 2s 2 2px 2py एंड 2pz 4 5 6। इस तरीके से मैं आप जो है जल्दी से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हमें इसकी भी बनानी पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसकी भी बनानी पड़ेगी, उसके बाद इनकी भी बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको बना के। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 1s1 की। तो मैं इस तरीके से इसको ड्रा कर लेता हूँ। अब इसको गौर से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनर्जी है जो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन हमने ड्रा करना है 1s1 की। तो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ये भी हमारे पास 1s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 हैं। इसमें भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 हैं। एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा क्या, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमारे पास है और सेकेंड वन हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1s है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, और ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। अब 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमारे पास मैक्सिमम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इस तरीके से 2 फिल हो जाएंगे, बाकी 2 बचे हैं, 2 हम इसको एंटी बॉन्डिंग में फिल कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं 2s, इनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ओवरलैपिंग करवानी है आपने। एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास 2s, एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास 2s। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद एक दूसरे के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद क्या बना देंगे, ये बना देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं ये बनाने नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बॉन्डिंग हमारे पास है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग है। और ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 प्लस 2 4 1 2। इसमें कितने फिल हो सकते हैं, 1 2। ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आ गए p ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल। इनकी ओवरलैपिंग करके देखते हैं हम। ये बड़े गौर से देखिएगा। अब ये हमारे पास हैं p के डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं px में, px में हमारे पास 2 हैं, इसमें हमारे पास 1 है, और इसमें भी हमारे पास 1 है। इस तरीके से इसमें 2 थे, इसमें 1 है, और इसमें हमारे पास 1 है। अब ओवरलैप कैसे करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम आपने मेन पोस्टुलेट से आपको अगर याद हो तो हमने कैसे बनाई थी। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बनाएगा, अब यहाँ पे किसकी एनर्जी है, ये हमारे पास है सिग्मा 2px। इसमें कितने हमारे पास 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास, अगर आपको याद हो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो इसमें हमारे पास आ रहा था इस तरीके से पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरीके से फिल कर लें। और लास्ट हमारे पास जो था, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, किसकी थी, सिग्मा स्टार 2px। ये बना लिया मैंने, ये हमारे पास है। अब गौर से देखिएगा, 2 4 3 4 4 प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 2px में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे आ सकते हैं 2। अब यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू होल्स रूल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 2 3 4 5 6, बाकी कितने बचे, 2 7 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है।
अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बॉन्डिंग है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, ये और ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास, 2 + 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास है बॉन्डिंग में 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग की तरफ आ जाए, 2 + 2 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या निकला है, 2। तो इसका हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है क्या डबल बॉन्ड हमारे पास बना के खड़ा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि हमारे पास 2 निकला है। उसके बाद एनर्जी लेवल बड़ा ही आसान है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी लेस देन है सिग्मा स्टार 1s, इसकी लेस है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, इसकी एनर्जी लेस है पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और आखिर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2px। इस तरीके से आपने एनर्जी लेवल बनाना है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार, एंड लास्ट वन हमारे पास एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2px। अब उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला है हमारे पास, 2, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप गौर से देखें, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कहीं पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये बिहेवियर कौन सा शो करता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेट हो जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी लेवल और मैग्नेटिक बिहेवियर इसका फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 1s 2 2s 2 2px 2py 2pz 4 5 6 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। अब जैसे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने ड्रा की थी, इसी तरीके से हमने 1s1 की ड्रा करनी है, इसी तरीके से 2s2 की। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, तो मैंने ये वाली डायग्राम जो है ड्रा किया, क्योंकि बाकी सबकी सेम ही आएगी अगर हमारे पास N2 और F2 मॉलिक्यूल आ जाता है। तो ये वाली समझने वाली है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इससे भी मैं बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये क्या बना देंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास 2px 2py 2pz, ये हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसमें, 1 1 एंड 1। इसी तरीके से हमारे पास इधर भी 1 1 एंड 1। अब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, 3 + 3 कितने हो गए, 6। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है अकॉर्डिंग टू होल्स रूल, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हमने फिल कर देना है, कितने हो गए, 4। बाकी हमारे पास कितने बचे, बाकी हमारे पास बचे 2। तो यहाँ मैं इसको ऐसे फिल कर दिए, हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं, 2 + 2 4 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, -0 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या निकला हमारे पास, आंसर निकला 3। तो नाइट्रोजन का हमें पता चला कि इसमें हमारे पास कितने नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है कितने बनेंगे हमारे पास, इसका बॉन्ड नंबर कितना निकला 3, तो हमारे पास 3 बॉन्ड मौजूद हैं। इसी तरीके से एनर्जी लेवल बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है। फर्स्ट वन सिग्मा 1s की बनानी है, सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग जो है एनर्जी लेवल में मैंने ये बना दिया है और इसको मैंने शो भी कर दिया है, π2py π2pz। उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2px, उससे ज्यादा है सिग्मा पाई स्टार 2py पाई 2pz, और लास्ट में हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2px। मैग्नेटिक बिहेवियर आपने कैसे बताना है, आपने देखना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद तो नहीं है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो देखें यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो फिर हम क्या कह देंगे कि नाइट्रोजन कौन सा बिहेवियर शो करता है, नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास।